बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने हमें दो चीज़ों से मरकब किया हुआ है। एक हमारा ज़ाहिरी जिस्म है और एक हमारी रूह है। और ज़ाहिरी जिस्म की नशोनुमा के लिए, डेवलपमेंट के लिए मैं और आप ग़िज़ा खाते हैं। जब हम ग़िज़ा खाते हैं तो हमारा वजूद नशोनुमा पाता रहता है और हमारे वजूद की जितनी भी ग़िज़ा है वो मिट्टी से निकलती है। चूंकि हमारा जिस्म मिट्टी से बना हुआ है, आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया था, तो इसलिए उसकी सारी ग़िज़ा मिट्टी से निकलती है। तो माज़ नाज़रीन, इसी तरह चूंकि हमारी जो रूह है वो आसमान से आई हुई है, अल्लाह का हुक्म है। अब इस रूह की नशोनुमा के लिए हमें फिर आसमानी तालीमात की जरूरत पड़ती है। जिस तरह हम अपने ज़ाहिरी जिस्म का ख्याल करते हैं, उसके लिए खाते पीते हैं, इसी तरह हमें रूहानी नशोनुमा, रूहानी डेवलपमेंट के लिए भी हमें कोशिश करनी चाहिए। रूहानी डेवलपमेंट कैसे होगी? वो आसमानी तालीमात, अल्लाह ताला की तालीमात से होगी, वो दीन से वाबस्तगी से होगी। अगर हम ज़ाहिरी जिस्म को कि हम नशोनुमा करें, डेवलपमेंट करें, लेकिन अगर हम रूह की डेवलपमेंट नहीं करते, उसकी नशोनुमा नहीं करते, तो यकीन जानिए तो फिर हमारे लिए मुख्तलिफ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। और इसके वाइस वर्सा, अगर हम रूह की डेवलपमेंट पे लगे रहे, मुकम्मल तौर पर वहां पे जामद रहे और अपनी ज़ाहिरी नशोनुमा को भूल जाएं, तो फिर भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो दीन हमें मुतअद्दिल रास्ता देता है। दरमियाना रास्ता यह है कि आप अपने वजूद का भी ख्याल रखें और अपनी रूह का भी ख्याल करें। इन दोनों को साथ लेके चलें, दोनों की नशोनुमा करें। अगर किसी एक से भी अगर हम मुंह मोड़ देंगे तो हमारी जिंदगी अजीरन हो जाएगी। मिसाल के तौर पर, हम अगर अपने ज़ाहिरी नशोनुमा के ऊपर तवज्जो देते हैं, इसकी डेवलपमेंट का ख्याल रखते हैं और रूह की डेवलपमेंट का नहीं ख्याल रखते, फिर यकीन जानिए कि जब भी हम कोई मुश्किल में फंसेंगे तो फिर आखिरी हमारा हाल ये होगा कि हम खुदकुशी कर लेते हैं। क्योंकि इंसान खुदा के बगैर नहीं रह सकता। इंसानी जिंदगी में अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं, उतार चढ़ाव आता रहता है। उतार चढ़ाव में ही एक वाहिद एक सहारा होता है, वो दीन का सहारा होता है, वो खुदा का सहारा होता है, जो इंसान को हौसला देता है, इंसान अंदर से मजबूत हो जाता है। जब वो चीज नहीं होती है, रूह की नशोनुमा नहीं होती है, तो फिर इंसान खुदकुशी की तरफ जाता है, डिप्रेशन की तरफ जाता है, मायूसी की तरफ जाता है और बहुत सी और नफसियाती बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। और अगर वो बंदा कि जो ज़ाहिरी जिस्म की नशोनुमा का तो नहीं ख्याल करता, वो रहबानियत इख्तियार कर जाता है, वो अपनी रूह को मजबूत करता रहता है, खाने पीने से एराज करता है, यकीन जानिए उसका वजूद भी एक लागर वजूद बन जाएगा और फिर उसके बाद ऐसा होगा कि वो फर्द मुकम्मल तौर पर बीमार हो जाएगा। तो इसलिए दीन का तकाजा यह है कि हम अपने इस ज़ाहिरी जिस्म को, फिजिकल बॉडी को भी हम नशोनुमा करें, उसकी बेहतरी के लिए कोशिश करें और साथ साथ अपने रूह को डेवलप करते रहें। और रूह उसी वक्त डेवलप होगी कि जब हम अल्लाह ताला की तालीमात के मुताबिक चलेंगे, दीन के मुताबिक चलेंगे, दीन के रास्ते के ऊपर चलेंगे, अल्लाह ताला के अहकामात को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को मानेंगे, तो यकीन जानिए कि हमारी रूह के अंदर जिला बख्शा जाएगा, रूह हमारी बेहतर होती जाएगी और उसके साथ साथ फिर ये जो जितनी भी नफसियाती बीमारी हैं उससे हम दूर होते जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे ज़ाहिरी जिस्म को भी, हमारे रूह को भी नशोनुमा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।